बाबू लोग, आज हम लोग 10वीं के वीवीआई क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 10वीं के बिहार बोर्ड इतिहास का, जिसका पहला चैप्टर के नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर का नाम क्या है बाबू लोग? देखिए, पहला चैप्टर के नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर के नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए बाबू लोग, यूरोप में राष्ट्रवाद मतलब होता है कि एशिया, हम लोग रहते हैं एशिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप हो गया। उसी तरह यूरोप महाद्वीप में कौन कौन देश आते हैं? इटली हो गया आपका, जर्मनी हो गया। इसमें मुख्य रूप से यही दो देश पर डाला गया है अपना बातें। अब देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं बाबू लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है, इटली और जर्मनी वर्तमान में पहले किस रूप में रहते थे? मतलब कि है कि देखिए, क्वेश्चन बोलना चाहता है कि इटली और जर्मनी जो है वर्तमान से पहले, माने जो इस टाइम है इससे पहले किस रूप में रहते थे? किस रूप में रहते थे बाबू लोग, बताइए आप लोग कि वर्तमान से पहले किस रूप में रहते थे? राष्ट्र के रूप में, साम्राज्य के रूप में, छोटे छोटे राज्य में विभाजित थे कि उपनिवेश के रूप में रहते थे। बाबू लोग आए थे, वर्तमान से पहले इटली और जर्मनी छोटे छोटे राज्य में विभाजित थे, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब देखिए बाबू लोग, इटली और जर्मनी जो है ना, वर्तमान समय में राजशाही नहीं है ना, वहाँ पर तानाशाही है। एक तरह से कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक देश है, जैसे कि हमारे भारत देश है, जहाँ पर सभी लोग अपने इच्छा अनुसार रह सकते हैं, जी सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ये मुख्य रूप से नहीं कहा जा सकता है कि हमारे भारत देश जैसा होगा। हमारे भारत देश जैसा कोई देश ही नहीं है। वहाँ पर मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि वहाँ पर लोकतांत्रिक देश है, बट हमारे भारत जैसा नहीं है। हमारा भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इससे बड़ा कोई लोकतांत्रिक देश ही नहीं है। अब आइए बाबू लोग, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? बताइए बाबू लोग, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तेजी में बोलिए बाबू लोग, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए। देखिए बाबू लोग, ये जो हुआ था ना 1789 में शुरू हुआ था, और लगभग ये फ्रांसीसी क्रांति चला था 1799 ईस्वी तक ये चला था। क्रांति 1799 ईस्वी तक चला था। इस क्रांति का जो ये फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य था निरंकुश शासक को हटाना, जो कि लोगों पर अत्याचार करता था। उस समय लोगों को लगा कि ये शासक से हम लोग उब गए हैं, लोगों पर लगातार अत्याचार करता था। तो लोग, अब आप ही पर कोई सरकार, मान लीजिए हम लोग वर्तमान समय में भारत देश में कोई सरकार हो गया, जैसे कि आपके मान लीजिए कांग्रेस हो गया या आप लोगों का बीजेपी हो गया, ये कोई लगातार निरंकुश कार्य करे तो लोग क्या करेगा? मजबूर होकर इसे हटाएगा ही ना 5 साल पर। 5 साल के बाद तो ठीक होगा था, लेकिन पहले तो इलेक्शन नहीं होता था, तो उस समय तख्ता पलट होता था। सभी लोगों के अंतर एक क्रांति जैसा भावना उत्पन्न होता था, और लोग अपने साम्राज्य को के जो राजा होते थे उनके विरोध प्रदर्शन करते थे, और उनके हटाकर जो नेतृत्व करता था, नेतृत्व मतलब जो आगे रहता था, वही उस समय का राजा बनता था। आइए बाबू लोग, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू लोग ना, एकदम वीवीआई है। ये जो क्वेश्चन है एकदम वी आई, लिख लीजिए बाबू, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ये क्वेश्चन हर साल आता है और इस साल भी आएगा। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? बाबू लोग, नेपोलियन बोनापार्ट जो था किस देश का शासक था? नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना बाबू, बहुत बड़ा शासक था। तो ये किस देश का शासक था बाबू लोग? आप लोग को अभी हम किस क्रांति के बारे में पढ़ाए हैं? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, यानी कि ये किस देश का था बाबू लोग? फ्रांस के था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और भाई बाबू लोग सोचिएगा, आपके नेपोलियन जो बोनापार्ट ये है, नेपोलियन बोनापार्ट, तो इसका जन्म भी तो हुआ होगा। तो इसका जन्म आप लोगों का हुआ है 1769 ईस्वी में। 1769 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट का। समझ गए बाबू लोग? आगे बढ़ा जाए। वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था? अब देखिए, यही तो क्वेश्चन है बाबू लोग जो एग्जाम में पूछता है। ये सब क्वेश्चन जो होता है ना, ये आदमी भूल जाता है। ट्रिकली क्वेश्चन तो होता नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट है समझ लिए, इसे याद रखना पड़ता है कि वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था। शुरुआत ये हुआ था आप लोग का 1814 में से 15, मान लीजिए 14 से 15, तो 14 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यानी कि 1815 ईस्वी में हुआ था। शुरुआत कब हुआ था? 1815 ईस्वी में, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी।
यह जो हुआ था ना, यह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। यह कहाँ पर हुआ था बाबू? जो वियना कांग्रेस का आयोजन है वह कहाँ पर हुआ था? वियना कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू लोग? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए बाबू। अब फिर आप लोग के दिमाग में ये बात आएगा कि वियना कांग्रेस का आयोजन तो हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था, 1814 से 15 से शुरुआत हुआ था। फिर इसका अध्यक्षता कौन किया था? कोई तो जो होगा, जो वियना कांग्रेस का मेन मालिक होगा, अध्यक्ष होगा, तो वह थे मेटरनिख थे। कौन थे बाबू? वियना कांग्रेस का आयोजन का जो हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे? मेटरनिख। अब आइए बाबू लोग अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर 4 नंबर हो गया। वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? देखिए बाबू लोग, ये क्वेश्चन हम पहले ही आपको बता दिए हैं। क्या बोले थे? मेटरनिख, यानी के ऑप्शन सी। इसके बारे में तो हम क्या आप लोग को बताए? आप लोग को तो पहले सब कुछ बता ही दिए। अब इससे आगे बढ़िए बाबू लोग। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? यंग इटली संस्था की स्थापना किसने किए थे? यंग इटली, क्वेश्चन समझिए बाबू लोग कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था। अब देखिए यंग इटली, आप लोग सोचिएगा कि यंग इटली जो हुआ था संस्था, ये बना कब था? यंग इटली संस्था जो था, यंग इटली, वो कब इसका शुरुआत किया गया? यह बना 1831 ईस्वी में। और किसने शुरुआत किया था? मेजनी ने किया था। किसने किया था बाबू लोग? ऑप्शन सी, मेजनी ने किया था। आगे बढ़िए बाबू लोग। मेजनी किस देश का निवासी था? ये बाबू जो ये है ना कि मेजनी किस देश का निवासी था, ये बहुत 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 वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। ये मेजनी से, कैरीवाल्टी से, जो हम लोग को आप लोगों को कराए हैं नेपोलियन बोनापार्ट से, ये सब क्वेश्चन वीवीआई होता है। ये एग्जाम में बार 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 क्वेश्चन पूछता है। समझ गए बाबू लोग? अब ऐसा बात नहीं है कि बार बार मतलब को वही पूछ देगा सेम, लेकिन हाँ ये तो है जो हम 20 आज ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए करा रहे हैं, उसमें से तो 1-2 क्वेश्चन तो रहना ही है एग्जाम में बाबू लोग। 1-2 क्वेश्चन अगर लड़ जाए ना, ये भी बड़ी बात है एग्जाम में। देखिए बाबू लोग क्या है, मेजनी किस देश का निवासी था? बाबू लोग मेजनी किस देश का निवासी था? इटली का। आगे बढ़िए। 8 नंबर, इटली के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? अभी तो हम लोग पढ़े हैं कि मेजनी किस देश का निवासी था? इटली का। तो अब आप लोग सोचिएगा कि इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मेजनी को होगा। नहीं नहीं, इटली के एकीकरण में बहुत लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका था, लेकिन उसमें से भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? काउंट काउर का। किसका था बाबू लोग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका? काउंट काउर, यानी ऑप्शन सी। अब आइए बाबू अगला क्वेश्चन, लाल कुर्ती का नेता कौन था? ये क्वेश्चन होता है बाबू लोग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। आप लोग देखिएगा ना प्रीवियस उठा करके, लाल कुर्ती का नेता कौन है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का कई बार देखने को मिल जाएगा कि लाल कुर्ती का नेता कौन है। लाल कुर्ती का नेता कौन है, ये बहुत बार आप लोगों को मिलेगा बाबू लोग कि ये क्वेश्चन है। देखिए लाल कुर्ती है ना, जो 2 तरह से होता है। एक तो पहला हो गया आपका स्वतंत्रता के लिए हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम के लिए हुआ था। एक ये जो हुआ था लाल कुर्ती, वो यूपी जो है ना, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में, मेरठ में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। 2 तरह से हुआ है ये। एक आप लोग का स्वतंत्रता संग्राम के लिए हुआ था, एक यूपी के मेरठ में भी हुआ था। तो इसका इस लाल कुर्ती का नेता कौन था? तो आप लोग का गैरीवाल्टी था। कौन था बाबू? गैरीवाल्टी, ऑप्शन सी। आइए बाबू लोग आगे। जर्मनी का एकीकरण का सूत्रधार कौन कहा जाता है? देखिए बाबू लोग, ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछ दिया कि जर्मनी का, ये नहीं पूछ रहा है कि पूर्णतः एकीकरण किसने किया था, बस सूत्रधार मतलब कि जो उसके आगे बढ़ाए। ये किसने किया था बाबू लोग? आप लोगों का बिस्मार्क जी ने किया था। देखिए बाबू, एक ही क्वेश्चन को किस तरह पूछ रहा है और आंसर अलग अलग हो जा रहा है। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है बाबू लोग। ये क्वेश्चन वीवीआई है, ऑप्शन बी। आगे बढ़िए बाबू। बिस्मार्क किस राज्य का प्रधानमंत्री था? अब देखिए बाबू लोग, आप लोग अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि
जर्मनी का एकीकरण का सूत्रधार किसे कहा जाते थे? कि अब ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, जर्मनी भी ऑप्शन में रहेगा। इसमें तो ऑप्शन में जर्मनी नहीं दिए हैं, लेकिन बाबू लोग एग्जाम में पूछेगा तो जर्मनी देगा, आप लोग जर्मनी को मारिएगा। हम समझते हैं आप लोगों की बात को। काहे कि आदमी सोचेगा कि जर्मनी का एकीकरण का सूत्रधार था, मार दो जर्मनी। लेकिन बाबू ये जर्मनी का नहीं था प्रधानमंत्री, ये कहाँ का था? पासा का था। अब आइए बाबू लोग अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हो गया? 12 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हो गया बाबू लोग? जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्णतः हो गया। 1871 में पूरा हो गया जर्मनी का एकीकरण। नहीं तेरे नाम, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? रक्त और लौह की नीति तो 2 आदमी अपनाए थे, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि जो यूरोप के राष्ट्रवाद चैप्टर है, इसमें रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था बाबू लोग? रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क जी ने अपनाया था। किसने अपनाया था? बिस्मार्क जी ने अपनाया था। बिस्मार्क जी ने अपनाया था, ऑप्शन डी। और इसका मुख्य कारण था कि निरंकुशता के साथ साथ पूरे जोड़ों और शोर के साथ किसी पर आक्रमण करना कि वो संभल ना पाए। ठीक है बाबू लोग, आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है यूनान को स्वतंत्रता किससे मिलती? यूरोप किससे स्वतंत्र हुआ था? यूनान जो था ना, किससे स्वतंत्र हुआ था? किसके गुलामी में था? तो बाबू 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूनान को स्वतंत्रता किससे मिला था? बाबू लोग बताइए, यूनान को किससे मिला था? यूनान को तुर्की साम्राज्य से मिला था। किससे मिला था बाबू लोग? तुर्की साम्राज्य से मिला था, ऑप्शन सी। आइए बाबू लोग 15 नंबर, फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब किया गया था? ये सब होता है ना बाबू लोग, इसे समझिएगा। क्या समझिएगा? इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, टू द पॉइंट। और आपको याद है तो आप बनाइए, आपको याद नहीं है तो आप जाइए। इसीलिए बाबू लोग इसे याद रखना अति आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बाबू लोग? ये कब इसका स्थापना किया गया था? 1848 ईस्वी में, ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यंग यूरोप संस्था की स्थापना किसने किया था? बाबू लोग यंग किसने किया था? उसी टाइम पहले ही हम आप लोगों को बताए हैं कि यंग यूरोप संस्था क्या होता है और इसका स्थापना किसने किया था बाबू? मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेजनी ने किया था। अब आइए बाबू लोग 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुआ था? बाबू लोग फ्रांस में जुलाई क्रांति 1830 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी। कब हुआ था? 1830 ईस्वी में हुआ था। और इसमें चार्ल्स जो था ना उस समय का राजा, चार्ल्स था, चार्ल्स 10 था। ठीक है, इसे गद्दी से हटा दिया गया, चार्ल्स 10 को हटाया गया और हटाकर इसके जगह पर जो इसका नेतृत्व कर रहा था लुई फिलिप कर रहा था। कौन कर रहा था बाबू? लुई फिलिप कर रहा था बाबू, इसका कर रहा था लुई फिलिप कर रहा था, और वो खुद शासक बन गया। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 18। जर्मनी राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र कौन राज्य बना? जर्मनी का जो राष्ट्रवाद था उसका प्रमुख केंद्र थी, प्रमुख मतलब उसका प्रमुख मतलब होता है कि जो, जैसे कि हमारे देश का प्रमुख शहर जो हमारे देश की राजधानी बना, जैसे कि इस टाइम दिल्ली है, उसी समय जर्मनी राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र किससे बनाया गया था बाबू लोग? पासा को बनाया गया था, यानी ऑप्शन सी। किससे बनाया गया था? पासा को बनाया गया था, ऑप्शन सी। आगे बढ़िए बाबू लोग 19 नंबर क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हो गया? अब इटली पूर्णतः एकीकरण कब हो गया? 1871 भी आता है, 1870 भी आता है। तो बाबू लोग आप लोगों को इसमें फंसना नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, 1870 ईस्वी। आइए बाबू लोग लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का VVI का सबसे लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा है? हम लोग तो यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ लिए, राष्ट्रवाद क्या होता है ये सब कुछ पढ़ लिए, लेकिन हम लोग का यह पता नहीं है कि राष्ट्रवाद का जनक कौन है। बाबू लोग राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? मेजनी को माना जाता है। किसे माना जाता है बाबू लोग? मेजनी को माना जाता है। ऑप्शन सी हम लिख के दे रहे हैं ना बाबू, आप लोगों को हम 20 क्वेश्चन कराए हैं। कितने क्वेश्चन कराए हैं? 20 कराए हैं। एग्जाम में चाहिए 2000 जो आप लोग 2027 में जो एग्जाम दीजिएगा 10वां का, उसमें लिख के दे रहे हैं कि ये वीडियो आप लोग देख कर जाइए, 2 से 3 क्वेश्चन डिक्टो लड़ेगा, लड़ना ही है। ठीक है बाबू लोग, थैंक यू बाबू लोग।